नमस्कार, मैं हूं करण और धर्म से जुड़ी हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में और यहाँ के कांगड़ा में पांडवकालीन सिद्ध श्री मां बगलामुखी धाम के आपको करवाएंगे दर्शन। साथ ही साथ जानेंगे यहाँ का इतिहास और बात करेंगे यहाँ नतमस्तक होने आए श्रद्धालुओं से। बहुत आनंद आता है। मैं तो हर महीने आता हूँ और बहुत सालों से आ रहा हूँ और हर मनोकामना मेरी पूरी होती है और जो मांगता हूँ वो मिलता है। किसी के लिए भी मांगते हैं वो भी मिलता है। मेरी हर मुराद पूरी हुई है, हो रही है, होती भी है। माँ हमारी अपने चरणों में लगाए रखे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। मैं बहुत साल से यहाँ आ रही हूँ और मेरे को बहुत विश्वास है, जो मांगते हैं मिलता है और बहुत अच्छी जगह देखने वाली है। हर एक की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। इस मंदिर के जो संचालक थे महंत देवीगिरी, स्वर्गीय महंत देवीगिरी जी, जो इसके मंदिर के महंत थे गद्दी के। एक गिरियों की गद्दी है माँ बगलामुखी, और उनका स्वर्गवास हो गया था। अब उनके बेटे हैं महंत रजत गिरी। वो बचपन में जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब से मैं इस माता से जुड़ा हूँ। तो 30-35 साल हो गए मेरे को इस स्थान से, और महारानी की कृपा से बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ पाया, और माँ बगलामुखी की बहुत अपार कृपा है। तो 90 से पहले इस मंदिर में कोई न आता था, न लोगों को पता था, क्योंकि यहाँ पर महल थे। जब 1905 में भूकंप से, आपने सुना होगा कि कांगड़ा में सबसे बड़ा 1905 में भूकंप आया था, उसमें सारे मंदिर गिर गए थे, लेकिन एक बगलामुखी का बचा था, क्योंकि बगलामुखी एक स्तंभन विद्या है देवी माता की। स्तंभन का मतलब होता है कोई चीज़ आगे बढ़ी उसको खड़ा कर देना। तो माता की जो चरण पादुका है वो थोड़ी सी फिर गई है, साइड में हो गई है, लेकिन बाकी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान रामचंद्र के टाइम का ये मंदिर है, आज का नहीं है। यहाँ गुफाएं थी। यहाँ जो नीचे आपने देखा शिवलिंग है, एक वनखंडेश्वर महादेव है उसका नाम, तो वहाँ से गुफा चलती थी। तो ये मंदिर का जब निर्माण कराया, ये भगवान रामचंद्र के टाइम का था। फिर राजा हुआ, हरिचंद्र राजा हुआ, या बनवटर संसार राज जो कांगड़े वाला राजा था। तो जब माता ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने माता का यहाँ जो मंदिर था वो बनवाया। मूर्ति तो पहले से थी ऐसे वीरान, क्योंकि हजारों युग बीत गए, लेकिन इसमें शास्त्रों में गुप्त रखा गया माता बगलामुखी को। कहा है कि गोपने में गोपने पतनाथ, विशेषता कलयुग कि कलयुग में हर एक आदमी का शत्रु होगा, तो उसको पीछे हटाने वाली महाशक्ति माँ बगलामुखी ही होगी। तो जब हमने इसको 10 रुपये से स्टार्ट कराया, धीरे धीरे जब लोगों को पता चला
तो माई ने सिलेंडर दिया हमारे को, भक्त मेरे हवन स्टार्ट करो। तो हम जंगल से उस वक्त छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके खुद अपना हवन करते थे। जब आप जैसे कोई आ जाते थे वो साथ में बैठे, पंडित हमारा भी कर दो। तो जब उनसा करवाने लगे लोगों के काम होने लगे, कोर्ट कचहरी के लिए, मुकदमे के लिए, व्यापार के लिए, जितने भी हिंदुस्तान के राजनेता हैं सब यहाँ पर अपनी पाठ पूजा करवाते हैं, अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं और माता उसको पूर्ण करती है बहुत जल्द। ये बगलामुखी ऐसी देवी है कि आप घर में भी इसका नाम ले लो तब भी काम हो जाता है। तो ये बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं शक्ति है। ये काली, तारा, शोषी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्का, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, बगला, मतंगी और कमला, ये 10 महाविद्या में 8वीं शक्ति माँ बगलामुखी है। इसको कहता है ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, पंचविकृत शिवप्रिया, बैकुंठ वासिनी देवी, बैकुंठ पर बधाई। ब्रह्मा की शक्ति बगलामुखी है, विष्णु की शक्ति है और शिव की शक्ति भी माँ बगलामुखी है। हमारा यहाँ का जो लंगर है सवेरे 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को 3 बजे तक चलता है और उसमें चने की दाल, माँ की दाल, कड़ी, खट्टा और मीठा 4 चीज़ें बनती हैं। शनि एतवार लोगों को हवन के लिए रखा है। तो हम उन दिनों में यहाँ पर हवन होते हैं माता के। जैसे कि हमारे पास 45 पंडित हैं, वो उनको पूजा करते हैं। को पाठ करवाने वाला पाठ करवा रहा है, को गृह शांति के लिए करवा रहा है, को माँ बगलामुखी के लिए करवा रहा है, तो किसी प्रकार। तो इस प्रकार से हमें इस माता बगलामुखी में निवेश करते हैं। देखो जी, यहाँ पर हिंदुस्तान के सब नेता आते हैं। हमारे एक बड़े शिवपाल यादव जी थे यूपी के सपा के, वो भी आते रहे हैं। जयप्रदा भी आई है, अमर सिंह भी आए हैं, अनेक आए हैं। जितने भी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी आते रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी मनोकामना करने के लिए, माता को मत्था टेकने के लिए, क्योंकि माता का आशीर्वाद सबको चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को चाहिए कि आशीर्वाद मिले तो मैं काम। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ख़त्म तो नहीं होते, पर यह है कि भगवान एक ऐसा सहारा है जो हमें उस उतार चढ़ाव से हर बार हमारी नैया पार कराता रहता है। उसी विश्वास से हम इधर आते हैं कि भगवान है, हमें जो मुश्किलें आ रही हैं वो भी निकलेंगी, पार हो जाएंगी, और जो खुशियाँ वो भी इनकी दी हुई देन है। मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई आके, और मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। और मैं देवी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब संस्कार की स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन शुद्ध करके आओ, देवी माता आपकी मनोकामना पूरी करेगी। यहाँ मंदिर में आके आपको सभी मनोकामना जितनी भी आपकी पूरी होती है। और मैं बाकी सब भक्तों को यही बोलना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे आएगा उसको फल की प्राप्ति होगी, जो भी उसकी इच्छा होगी वो पूरी होगी। यहाँ पे आके हमारी हुई है, जो हमने महामई से मांगा वो मिला है।
माँ स्वरूपा है ये माँ बगलामुखी, लक्ष्मी रूप है माँ बगलामुखी का। इसको वैदोक्त रूप से अगर हम जाना जाए तो पीले रंग से ही माता जो पीताम्बर भणमाल्या विभूषित आंगन में, यानी कि माता का जो ओण पीला है, पीताम्बर भणमाल्या विभूषित आंगन, पीले वस्त्रों से सजी हुई, पीले हारों से सजी हुई, और माता इसको बहुत प्रसन्न होती है पीले वस्त्रों से, पीले भूषणों से। तब इसके लिए पीली मोली बांधी जाती है, सर्व बाधा के निवारण के लिए पीले वस्त्र माता को चढ़ाए जाते हैं, पीला बेसन का प्रसाद चढ़ाया जाता है इसके लिए। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजा
ऐसा है जी, इसके बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, बनखंडेश्वर महादेव। ठीक है जी, ये प्राचीन काल से है, भगवती बगलामुखी के साथ से ही हैं। जब रामायण काल से भगवान रामचंद्र की कुलदेवी है बगलामुखी, और ये तब से हैं और स्वयंभू हैं, अपने आप उत्पत्ति हुई है। उसके बाद पांडवी अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए हैं, वो भी यहाँ रुके कुछ दिन। उसके बाद ये मंदिर जो शिवलिंग, यहाँ जंगल ही जंगल हुआ करता था चारों तरफ, कुछ नहीं पता नहीं, कोई लोगों को आना जाना नहीं था यहाँ पर। उसके बाद ये लोगों की नज़रों में शिवलिंग की मतलब ये लगा पता कि यहाँ शिवलिंग है। उसके बाद उन पांडवों ने ही उस मंदिर का, छोटे से मंदिर का निर्माण किया हुआ था। ठीक है जी, मंदिर के निर्माण, उसके बाद इसकी पूजा अर्चना होने लगी, तब लोगों का आगमन शुरू हुआ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से होते हुए भगवती के दरबार में जाते थे लोग। यहाँ भगवती की चरण पादुका हैं, पहले रास्ता यहीं से था, तो लोगों की सुविधा के लिए पहले ऊपर से कर दिया सब कुछ। बाकी पूजा का ये विधान है, पूजा रोज़ सुबह शाम अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है शंकर जी का। और हमें तो इतना विश्वास है कि प्रभु साक्षात यहाँ विराजमान है, बैठे हुए हैं, भगवती यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है, कोई भी जितने दुखी मन से कोई आस लेके आएगा, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और ये हमें इतना पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। और ये सदियों से इनकी पूजा होती आ रही है। जब तक मैं भी यहीं से हूँ, सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। और जब से हमने इतिहास के बारे में, हमारे पूर्वज थे, जब 100-200 साल 300 साल का इतिहास है, इतनी जानकारी की ये ऐसे ही हैं। बाकी पीछे का तो ऐसा है कि पीछे ग्रंथों में मिलता है इतिहास, हमें तो इतनी जानकारी 200-300 साल तक अपने पूर्वजों से पूछ के इतना कुछ कि ये ऐसे ही है। हमें इतना ही ज्ञान है कि जब यहाँ बारिश वूरिश नहीं हुआ करती थी, तो सारे लोग इकट्ठे होते थे गाँव के, क्योंकि पहले टोटली पानी ऊपर वाले के निर्भर था, फसल के। अब तो कई सुविधा हो गई, पहले टोटली निर्भर ऊपर से थे, बारिश का पानी होना तब भी फसल होती थी, वैसे अन्य तो कुछ नहीं था। तो बारिश जब अकाल पड़ जाना गर्मियों के दिनों में, तो लोगों ने इकट्ठे होना, फिर अभिषेक कराना जल का, ऊपर से वो माता के चरणों के पास कुंड है, वहाँ से पानी लाना बर्तनों में भर के, और यहाँ ये करना, और वहाँ नाले में मिलाना जाके पानी। उसके बाद शाम को बारिश, और इतनी की मान्यता है और इतना का पूर्ण विश्वास है कि जो भी भक्त यहाँ आएंगे उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। यहाँ पर ऐसे है कि भगवान जैसे भोले शंकर बैठे हैं, यहाँ शेषनाग जी यहाँ आते हैं, साक्षात आते हैं, कईयों को दर्शन दे चुके हैं, कोई ऐसे नहीं। और बाकी रात को यहाँ अकेले में ठहरना मुश्किल है थोड़ा, अब तो चलो आना जाना शुरू हो गया, लोग आते जाते हैं सब रूम के। पहले यहाँ ऐसे नहीं ठहर सकता था, यहाँ कोई मतलब शेषनाग वगैरह सब कुछ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है, जनसंख्या, पब्लिक, यात्री, भक्तजन बड़े आते हैं, श्रद्धालु, बड़ी खूब जागरण वगैरह सब कुछ होता है, भोग प्रसाद का सब इंतजाम होता है, सब करते हैं, जो भी हमारे से होता है हम करते हैं। कांगड़ा में मौजूद आस्था का केंद्र बने मां बगलामुखी धाम के बारे में आज हमने जाना, यहाँ के इतिहास को समझा और बात की यहाँ नतमस्तक होने आए श्रद्धालुओं से। खासकर राजनेताओं के लिए मैया का ये दरबार खास अहमियत रखता है, जो कि चुनाव लड़ने से पहले यहाँ नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उतरते हैं चुनाव के मैदान में। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी फीडबैक स्क्रीन्स पर नज़र आ रहे ईमेल पर भी हमें भेज सकते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।